अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेबी न्यूज, जनाब का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की बेतहाशा कोशिशों के बावजूद लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक रिकॉर्ड किया गया। आखिर क्या वजूहात हैं, आलूदगी पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, इस पर आवाम से बराह रास्त सवाल के जरिए राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? आसिम अली जी। आसिम अली साहब, स्मोक के हवाले से इकदाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था कि जो एंटी स्मोक गन्स बनाई गई हैं वो 45% तक इस पे काबू पा लेंगी। तो आप क्या समझते हैं कि स्मोक पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है? नहीं, देखें, जितने वो इकदाम ले रहे हैं, अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है पिछले साल से बहुत बेहतर है ये। लेकिन यह कि अब जाहिर है टाइम लगता है चीज़ों को मैनेज करने में। ये पूरा शहर है और बड़ा पोल्यूट शहर था ये, समझे, दुनिया के नंबर 1 आता है पोल्यूशन में। आज भी सर नंबर 1 पे रहा। हाँ, लेकिन फिर भी पिछले साल से बहुत बेहतर है। सर, कुछ इलाकों में 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया है। वो बहरहाल इनको चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज हैं या कुछ चौक ऐसे हैं लाहौर के, उनमें इन्हें चाहिए कि वो एक लगती हैं वो स्मोक को ना सक करती हैं फौरी, और सक करके उसको करके हर चौक पे लगी होती है। उस तरह की वो चीज़ें मंगवाएं ताकि जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है या जब खड़े होते हैं आप इशारे के ऊपर, तो जब बहुत ज़्यादा उस वक्त स्मोक जो इकट्ठा होता है वो एब्जॉर्ब करती हैं और फिर वो उनको रिफ्रेश करके बाहर निकालती हैं। उस तरह की कुछ चीज़ें लगाएं हर चौक में। पिछले साल वैसे हमने तजवीज़ दी थी उन्हें, लेकिन शायद इस दफ़ा ये अमल कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। इस वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं सर स्मोक की वजह से? गले की ज़्यादातर हो रही है, आंखों में थोड़ा सा इरिटेशन होती है गले में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है काफ़ी एरिया लाहौर के ऐसे हैं जो काफ़ी बेहतर है पहले से। अब यहाँ हम पहले नहीं बैठ सकते थे, पिछले साल इन दिनों में हम ऐसे ओपन एयर नहीं बैठ सकते थे। आज हम बैठे हुए हैं तो इट मीन्स कि काफ़ी बेहतरी है इसमें। बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। स्मोक के हवाले से एंटी स्मोक गन्स मुतारिफ करवाई गई, उसके बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा सका। आज फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा लाहौर का। क्या समझते हैं किस तरह से काबू पाया जा सकता है? सर देखिए, एक तो जो इकदाम किए गए ये गन फायर करने के लिए, हुकूमत को समझने की ज़रूरत है कि इन चीज़ों से वक्ती तौर पर तो आप शायद काबू पा सकते हैं, बट जो मेन कंसर्न की चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर हमारे देखते हैं जो ट्रक्स और गाड़ियों के जो स्मोक हैं, जो स्मोक मीटिंग व्हीकल्स हैं, इन पर काबू पाया जाए। हमारे यहाँ जो है वो प्लांटेशन लगाई की जाए, दरख्त लगाए जाएँ, प्लांट लगाए जाएँ। इन चीज़ों के साथ जो है वो हम लॉन्ग टर्म में इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये जो इस तरह के वाटर कैन फंड फायर करेंगे तो इससे इट विल हैव नो इफेक्ट। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये हैव टू प्लांट ट्रीज। ये जो धुआं फेंकती हैं व्हीकल्स, इन पे क्रैकडाउन करें, और क्रैकडाउन ऐसा करें कि क्रैकडाउन होता हुआ काम होता हुआ नज़र आए, तो तब जाके हम अभी करेंगे ये स्टेप, तो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें हमारे काबू में आएंगी। अदरवाइज स्मोक गन से आप 10 साल भी लगे रहें तो चीज़ हम काबू नहीं पा सकते। कौन कौन से मेजर नुकसान हैं इसके जो इस वक्त हम देख रहे हैं स्मोक? सो स्मोक आपको पता है डेफिनेटली एक तो सांस की बीमारियों से पैदा होती है। हमें पता है सर्दियों में जो है वो इन्फ्लुएंजा जो है फ्लू, ये आमतौर पर बहुत सी बीमारी में पाया जाता है। पाकिस्तान में भी इन्हीं दिनों में, इन्हीं महीनों में फ्लू की बहुत सी बीमारियाँ होती हैं। वो एड ऑन हो जाती हैं, वर्स हो जाती हैं जब हम स्मोक का नाम सुनते हैं। तो ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स हैं या जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस चीज़ से। तो उनकी जब ये स्मोक पहुंचती है उन तक, तो दे आर मोर वनरेबल और वो ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो अगेन मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये इसका हल यही है कि वी प्लांट ट्रीज एंड जो स्मोक व्हीकल्स हैं, फैक्ट्री के धुएँ हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तब जाके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। स्मोक के हवाले से बहुत ज़्यादा इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लाहौर में एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या समझते हैं किस तरह से काबू पाया जा सकता है? काबू पाने के लिए जो इन्होंने इकदाम किए ना वो बहुत थोड़े हैं। क्वांटिटी जो स्मोक की वो बहुत ज़्यादा है, या रेगुलरली उस पर काम नहीं हो रहा। अगर तो काम हो रहा तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा। किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है इसमें? इकदाम प्रॉपर करें ना, प्रॉपर चैनल के थ्रू काम करें। ये जो गाड़ी वगैरह उन्होंने एंटी स्मोक जो पानी वगैरह छोड़े ये, लेकिन रेगुलर ना छोड़े, इंटरवल्स के अंदर काम करें। इंटरवल्स के अंदर काम ना करें, रेगुलर काम करें तो हो सकती है। यहाँ पे वो गाड़ियाँ आती हैं? हमने तो नहीं पता देखी, DHA में कुछ फिरती देखी, यहाँ नहीं देखी। मतलब ये सारा जो कर रहे हैं आपके नज़दीक ये एलीट क्लास के लिए है? बस वही ना, मैं ये कह रहा हूँ, रेगुलर नहीं हो रहा, इंटरवल्स में हो रहा है ना काम। अगर प्रॉपर पूरे लाहौर में काम होता तो शायद ओवरकम हो जाती स्मोक। तो ये इसकी क्या नुकसानात अभी तक आपने देखे हैं स्मोक के? काफ़ी शिकायतें लोगों को, गले ख़राब की, आंखों में पानी आने की, एलर्जिक्स है यानी कि लोगों को हो रही।
डॉक्टर्स के पास जाएँ तो 90% केसेस यही हैं, गला ख़राब, खांसी, ज़ुकाम, फ्लू, एलर्जिक्स। तो आप क्या समझते हैं अगर इस पे ना काबू पाया जा सका अब, तो इन फ्यूचर क्या इसके नुकसान, मजीद बड़े नुकसान जैसे लॉकडाउन वगैरह देखने को मिल सकते हैं? लॉकडाउन भी होता है, मईशत को भी फ़र्क पड़ता है, जैसे कारोबारी तबका तबाह होता है, ऊपर से लोगों की लाइफ बहुत कम हो रही है, इससे बड़ी मुतासिर हो रही है, लोगों को एक हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं इससे, एलर्जिक्स वगैरह जो है ये फिर इन लॉन्ग टर्म चलती हैं फिर लोगों की। हुकूमत को पैगाम कोई? हुकूमत को चाहिए कि फिर प्रॉपर काम करेगा करना, तो ये तसल्लियाँ ना दें हमें सिर्फ झूठी, काम करके दिखाएं प्रॉपर करना। तो स्मोक तो भैया बहुत बुरी तरह मुतासिर कर रहा है गले को, आँखों को। अभी बच्चे मेरे बीमार हैं फ्लू की वजह से, बुखार की वजह से, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है। मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को ज़्यादा बेहतर पता है कि वो इसको इसके साथ कैसे फाइट कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो इलाज क्या हो सकता है आपके नज़दीक? स्प्रे करेंगे या वो कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि गाड़ियों को कम चलाएं या 6, 7, 8 बजे के बाद मत चलाएं? जो भी कर लेंगे ये एक कुदरती इसको आफत कह सकते हैं हम, मगर इसको इस तरह भी बचा जा सकता है कि आप यानी मैं एज एन आर्टिस्ट बात करता हूँ कि मैं मास्क ज़्यादा लगाना प्रेफर करता हूँ इन दिनों में, या फिर ये है कि पानी के गरारे कर लिए, जो शांता पी लिया, अपने आप को कवर करके रखा, तो उसके बावजूद मुतासिर हो जाता है गला, बुखार हो रहे हैं। और आपके सामने ही है, स्मोक की वजह से मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि शायद चंद दिनों के बाद अनाउंसमेंट हो जाएगी कि बच्चों को स्कूल की छुट्टियां दी जाएंगी, मगर ये हमेशा हर साल होने लगा है। इसका कोई ना कोई ऐसा इलाज होना चाहिए कि जिसमें ना बच्चों के स्कूलिंग का कोई हर्ज हो, और जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन है, काम कारोबार जितने डेली वेजेस पे करने वाले हैं या शॉप्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, उनका काम भी मुतासिर ना हो। इसका बेहतरीन इलाज तो हमारी मेडिकल साइंस, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, इतने काबिल डॉक्टर्स हैं हमारे, उनको चाहिए कि वो आगाही दें लोगों को कि इससे किस तरह बचा जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम मास्क में रहें तब इससे बचा जा सकता है, या इसके लिए कोई टोटके जिस तरह के हम गरारे करते हैं या उसके अलावा मास्क पहनते हैं, या कोई और ऐसी मेडिकेशन है जिसके इस्तेमाल से हम इससे बच सकते हैं। तो बेहतर तो ये है कि जो स्टेट होती है वो आपकी जो पब्लिक की सेफ्टी के लिए उस हेल्थ प्रिकॉशंस जो हैं उसमें वो बता सकते हैं, डॉक्टर्स बता सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस करें, आप मास्क पहने और कम घर से निकलें, या गाड़ियों का धुआं जो है इससे बचें, इससे और पोल्यूशन भी होगी। स्मोक तो ऑलरेडी है, उस साथ पोल्यूशन भी हो जाती है, वो फिर चेस्ट कंजेशन है, फ्लू है, फीवर है, और आंखों में चुभन हो रही है। इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बच्चों की तकलीफ़ें, बीमारियां जो हैं, और बुजुर्ग जो हैं वो भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो सर बहुत से अखराजात भी हैं पंजाब हुकूमत के इस हवाले से, एंटी स्मोक गन मुतारिफ करवाई गई और कंट्रोल रूम्स बनाए गए और माहौल को बेहतर बनाने के लिए बहुत से इकदाम किए गए, तो उसके बावजूद भी माहौलियाती आलूदगी पे काबू नहीं पाया जा सका। लाहौर के कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 रिकॉर्ड किया गया। तो आप समझते हैं क्या वजह है इतनी कोशिशों के बावजूद भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका? सर गवर्नमेंट से बेहतर तो कोई भी अगर कोई भी चीज़ देखें जब इम्प्लीमेंट हो जाती है ना, तो फिर हमारा काम है उस पर अमल करना। आवाम को इस चीज़ का शऊर होना चाहिए कि अगर उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से, या आजकल तो ये मोबाइल पे ये डिवाइस जो है वो हर बच्चा जो है वो उसको अवेयरनेस है, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयरनेस ये देंगे कि इससे किस तरह बचा जा सकता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग प्रिकॉशंस नहीं करेंगे, लोग एहतियात नहीं करेंगे। लोग करेंगे एहतियात, मगर ये भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आम बंदे तक ये मैसेज पहुंचाए कि आपको इससे बचने के लिए क्या करना है। घर से कम निकलना है, मास्क ज़्यादा पहनना है, या मेडिकेशन इस्तेमाल करनी है। जो भी प्रिकॉशंस होंगे मेरा ख्याल है इस वक्त ज़रूरत है, चूँकि ये इतना तेज़ी से फैल रही है स्मोक, और इसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई फील इरिटेशन इन माई थ्रोट, आँखों में चुभ रही है। ये जाहिर है जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं वो भी ये महसूस कर रहे होंगे, और इसकी वजह से रोज़मर्रा के काम जो है ना वो मुतासर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं एज एन आर्टिस्ट बात करता हूँ कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं मेडिसिन ले रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरा गला ठीक रहे और मैं अपने काम में, रिकॉर्डिंग्स में, प्रोग्राम्स में आसानी से कर सकूं। चलिए बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, और आपकी इस एफर्ट को, आपके चैनल की इस एफर्ट को मैं बहुत ज़्यादा
सराहता हूँ और मैं शाबाश देता हूँ माशाल्लाह आपको और आपकी सारी टीम को कि आप जो लगे हुए हैं इस काम को, अल्लाह करे कि लोगों में अवेयरनेस आए और वो सब लोग मिल के एक पेज पे होके तो इसके साथ नबर्द आजमा हो। बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद अभी तक स्मोक पर और एयर पोल्यूशन पर उस तरह से काबू नहीं पाया जा सका। आप समझते क्या बेहतरी लाई जा सकती है? देखिए जी, इसमें हुकूमत इकदाम तो कर रही है, ठीक है, लेकिन इकदाम जो हो रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो रहे। स्मोक बहुत ज़्यादा होती है किन इलाकों में, वहाँ बिल्कुल तरजीह नहीं जाती। जो एलीट क्लास है वहाँ बिल्कुल तरजीह दी जाती है। जो गाड़ियाँ बनाई हैं वहाँ जाती हैं, शावर करती हैं। लेकिन लास्ट टाइम जो मौसमी बारिश की थी, अगर इसमें दोबारा अमल कर लीजिए तो बहुत बेहतर हो जाएगा और बारिश के अमल से पूरे पाकिस्तान, ये पूरे लाहौर को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये स्मोक भी ख़त्म हो जाएगी और ये कारोबारी माशियत तबाह हो जाती है इससे। जैसे लास्ट ईयर शॉप्स जल्दी बंद हो गई, बारबेक्यू की दुकानें 12 बजे बंद हो रही थी, होटल लाइंस बंद हो रहे थे। इससे अगर मौसमी बारिश एक दो दफ़ा हो जाए तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। इसमें बेहतरीन इक़दाम कर रही है हुकूमत। मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है कि इसमें नेगोशिएट करें और ये जो मौसमी बारिश मोहसिन नकवी साहब ने लास्ट ईयर की थी तो उससे काफ़ी बेहतरी आई थी, उससे स्मोक ख़त्म हुई थी। आवाम से इस हवाले से क्या इकदाम कर सकती है? आवाम क्या कर सकती है? आवाम अपना सिलसिला घर का पूरा कर ले। बहुत जो महंगाई का आलम है, अब दो चीज़ें ऐसी हैं लास्ट 3 और 4 ईयर से जो कि नीचे नहीं आ रही, एक चीनी और घी। ये गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल है कि हर चीज़ को सर्वाइव किस तरह किया जाएगा, ये उसको पता है, ये अल्लाह ताला को पता है किस तरह सर्वाइव कर रहा है। हुकूमत की तरफ से कोई इकदाम नहीं है इसके लिए, गरीब के लिए कोई इकदाम नहीं है। यहाँ पर 150 यूनिट का बिल जो है ना वो 6000 आ जाता है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। स्मोक के हवाले से, एयर पोल्यूशन के हवाले से हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं? मेरी यही रिक्वेस्ट है पोल्यूशन और स्मोक के हवाले से कि इसको जल्द से जल्द काबू किया जाए, इसमें मौसमी बारिशें की जाएं। ये जो गाड़ियाँ बनाई हैं ये फ़िलहाल इसका काबिल नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं जो पूरे लाहौर को कवर कर सके। आप क्या समझते हैं किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? बेहतरी बस है थोड़ी जी सफाई या पानी दी स्मोक जिमें करते पैने इस तरीके नाल बेहतर है। हुकूमत करे, एहतमाम करे। बड़े मसले कौन से आ रहे हैं स्मोक के? बड़े मसले आ रहे हैं धुएं के, ये जड़े स्मोक चला रहे हैं भाई भट्ठी ये वो धुएं के आ रहे हैं सारे। ये जो स्मोक चलता है ना गाड़ियाँ तो धुआं उठीता है, मिट्टी उसी के है सारा। इससे आपको परेशानी को सांस का मसला? सांस का होता है मसला, ये रुमाल लपेटते हैं, ये मास्क लगाते हैं, आंखों रक्षा में लगाते हैं। अच्छा, रक्षा आपको तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती बहुत है। ज्यादा हम लपेट के रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं किस तरह से इस पर कंट्रोल किया है? हुकूमत को पैगाम देना चाहते हैं? हुकूमत का काम यही है कि भी फोक जो जड़ी है पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो रास्ते पे जरी पानी मारे सड़कों पे, फिर बचेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमीन साहब की राय आपने जानी। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से उनकी सवाल करते हैं। लोगों देख लीजिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वली मोहम्मद। क्या खूबसूरत नाम है सर। हुकूमत पंजाब इस वक्त बहुत ज्यादा इकदाम कर रही है स्मोक पर काबू पाने के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद जो है इस कदर जो है काबू नहीं पाया जा सका कि मुकम्मल तौर पर रिलीफ मिल सके। तो क्या समझते हैं किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? स्मोक अभी तो जो इन्होंने इकदाम किए हैं वो एक तरह की जो गाड़ियाँ भी एक निकाली है, जो कह रहे हैं कि ये एक तरह की गन है जिसमें वो स्मोक को ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन वो उससे तो लग नहीं रहा, क्योंकि वो चाइना ने भी एक दफ़ा ऐसा किया था लेकिन उससे हल ही नहीं कोई निकला उस चीज़ का। अब देखना चाहिए कि जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है या वो क्या इकदाम कर रहे हैं अभी स्मोक के हवाले से, तो इनको देखना चाहिए कि वो कर रहे हैं उस चीज़ को वो फॉलो करें तो मे भी हो सकता है। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज को देखें, उनसे सीखें और फिर इम्प्लीमेंट। बिल्कुल, क्योंकि चाइना देखें बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है, तो वो क्या इकदाम कर, क्योंकि स्मोक वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, तो वो देखने अगर वो ख़त्म कर रहे हैं क्या तरीका उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, तो अगर ये उस चीज़ को फॉलो करें तो हो सकता है ख़त्म हो जाए। आपके नज़दीक स्मोक के बड़े नुकसानात क्या हैं? सबसे बड़ा नुकसान तो आंखों का है, क्योंकि जो आंखें ख़राब हो जाती हैं इसमें स्मोक की वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बीमारी फैल जाती है। लास्ट ईयर हुआ था, आंखों की बीमारी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, आंखें रेड हो जाती हैं इसमें, तो उससे
बचना ही चाहिए स्मोक से, क्योंकि हर बंदा मास्क लेके फिर रहा होता है कि मास्क लगाया होता है उसने, ऐनक लगाई होती है, ज़्यादातर इफ़ेक्टिव आंखें ही होती हैं इससे, और गला भी ख़राब हो जाता है इससे, तो काफ़ी जो है ना बंदा काफ़ी हद तक बीमार हो जाता है, जिससे जैसे कि अभी स्मोक अगर शुरू होगी तो कारोबार काफ़ी मुतासिर होंगे इससे। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही पैगाम देना चाहूँगा मैं कि जो चाइना जिस चीज़ को फॉलो कर रहा है, चाइना जो चीज़ इकदाम कर रहा है स्मोक के हवाले से, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि जो चीज़ ये भी कर रहे हैं, जो इन्होंने निकाली है गन टाइप गाड़ी होती है स्मोक फ्री करने के लिए, वो चाइना वो चीज़ कर चुका है, उससे उसका कोई हल नहीं निकला। तो अभी जो चाइना इसके हवाले से इकदाम करेगा तो इनको चाहिए कि चाइना एक डेवलप कंट्री है, तो हो सकता है स्मोक खत्म हो जाए। जी हाँ नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी। कुछ आवाम ये समझते हैं कि चाइना को फॉलो करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि मसनूई बारिश करवानी चाहिए, और कुछ के नजदीक हुकूमत ने बहुत हद तक काबू पा लिया है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जेडी न्यूज को फॉलो कर लीजिए। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।